इजरायली प्रधानमंत्री की ओर से हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खाकर 7 अक्टूबर 2023 वाले हमले का जवाब दिया गया था। लेकिन अब हमास के साथ सीज फायर की डील करके नेतन्याहू बुरी तरीके से अपनों के निशाने पर ही आ गए हैं। नेतन्याहू सरकार में कई मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यहाँ तक कि इजरायली सरकार में शामिल उज्जमा यहूदित पार्टी ने अपने गठबंधन को भी सरकार से तोड़ लिया है। यानी नेतन्याहू की कुर्सी अब खतरे में है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने इस डील का पुरजोर विरोध किया। संघर्ष विराम के पहले दिन हमास ने 3 महिला बंधकों को रिहा किया है। बदले में इजराइल ने 90 फलस्तीनियों की रिहाई कर दी। हमास इसे अपनी जीत मान रहा है क्योंकि इजराइल जैसा देश उसके सामने सीज फायर पर तैयार हो गया और 1 के बदले 30 पर सहमति जता दी। इस डील के बाद से ही नेतन्याहू चौंध गिरे हैं क्योंकि इस डील को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब चर्चा हुई है और इसे एक तरफा करार दिया गया। कुछ इसी तरीके का माहौल इजराइल में भी बताया जा रहा है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने कुछ इसी तरीके का समझौते पर आरोप लगाया और इसके विरोध में मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इजराइल 1 के बदले 30 वाले समझौते पर राजी हो गया, जिससे उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि नेतन्याहू भारी दबाव में थे और बंधकों को रिहा न करा पाने में नाकामयाबी के कारण ही मजबूरन उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी कितने दिन तक सेफ रह सकती है, यह कहना अभी जल्दबाजी हो सकती है। एक पार्टी ने अपना समर्थन वापस जरूर लिया, लेकिन आरोप लगाया कि हमास के साथ समझौता करना आईडीएफ के शहीद सैनिकों की उपलब्धियां कम करने जैसा है। जाहिर सी बात है कि अगर नेतन्याहू सरकार से कुछ और मंत्री कुर्सी छोड़ते हैं, तब सरकार खतरे में आ जाएगी। हालांकि इस युद्ध में हमास को भी नुकसान झेलना पड़ा। टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद पूरा गाजा पट्टी ही खंडहर में तब्दील हो चुका है। सवाल है कि क्या इंसानी बस्ती को फिर से बसाया जा सकता है, और अगर हाँ तो कितना आसान होगा इसे बसाना। फिलहाल हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का फुल किट जब गाजा की सड़कों पर वापस दिखा तो ऐसा लगा कि हमास का उत्साह बढ़ चुका। वहीं दूसरी ओर कहा जा सकता है कि सोच और जज्बे के साथ नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने का ऐलान किया। वो मकसद नेतन्याहू आईडीएफ का पूरा नहीं हो सका, लेकिन फिर भी अब लगातार बेंजामिन नेतन्याहू इसी फैसले को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या आने वाले समय में जो सीज फायर पर दोनों के बीच समझौता हुआ है, ये चलता रहेगा या फिर बीच में कुछ और नया मोड़ देखने को मिलेगा? इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।